एपिसोड 3। कल ही मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह दूंगा, अब और इंतजार नहीं। अंबर ने धरा के ख्यालों में गुम होते हुए खुद से ही कहा। अगले दिन धरा घर पर अकेली थी। वो अपने सारे बुक्स सलीके से रख रही थी। इतने में ही घर की डोरबेल बजी। धरा ने दरवाजा खोला तो सामने अंबर खड़ा था। अंबर ने जब धरा को देखा तो उसके होठों पर स्माइल आ गई। अंबर एकटक उस लट को देख रहा था और सामने खड़ी धरा अंबर को। तभी धरा ने एकदम से अपनी पलकें झपकी और धीरे से बोली, भाई चाचू को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। पता है, अंबर ने धरा को जवाब दिया। धरा हैरानी से अंबर को देखने लगी तो अंबर ने आगे कहा, मैं मोहित से नहीं बल्कि तुमसे मिलने आया हूँ। धरा हैरान थी। उसने हकलाते हुए कहा, मुझसे? पर मुझसे क्यों? अंबर ने धरा की आंखों में देखते हुए कहा, सारे जवाब बाहर से ही दे दूं, अंदर नहीं बुलाओगी? धरा फौरन अंबर के सामने से हटती हुई बोली, आइए। धरा के बुलाने पर अंबर अंदर आ गया और अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। धरा की आंखें बड़ी हो गईं। वो फौरन अंबर के पास आ गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अंबर ने एकदम से धरा को दरवाजे से टिका दिया और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे खामोश करते हुए धीरे से बोला, मैं बस कुछ कहने आया हूँ और मुझसे तुम्हें कोई खतरा भी नहीं और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत भी नहीं। कहकर अंबर ने धरा के होठों से अपनी अंगुली हटा दी। फिर वो तुरंत धरा से थोड़ा दूर हो गया। धरा एकदम से पलट गई और उसने दरवाजा खोलना चाहा, पर अंबर ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, बस 5 मिनट। धरा ने खुद को संभाला और धीरे से हाँ में अपना सर हिला दिया। अंबर ने एक गहरी सांस ली और उसने कहा, मुझे पता है कि इस वक्त मैं तुम्हें गलत लग रहा हूँ, पर कसम से इसके अलावा मुझे कोई और तरीका सूझा ही नहीं तुमसे बात करने का। धरा खामोशी से अंबर की बातें सुन रही थी और अंबर का कहना अब भी जारी था, तुम्हें तो पता ही है मेरी कोई फैमिली नहीं है, पर मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो मन करता है मेरी भी छोटी सी फैमिली हो। जब मैं काम से घर लौटूं तो मेरा कोई इंतजार करता मिले। काम पर निकलते वक्त कोई मुझसे कहे कि घर जल्दी आना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? धरा ने मासूमी से ना में सर हिला दिया तो अंबर उसके बेहद करीब आ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, धरा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम अगर हाँ कहोगी तो तुम्हारे लिए तुम्हारा अंबर कुछ भी करेगा, पर अगर तुमने ना किया तो ये अंबर कभी तुम्हारे सामने अपनी शक्ल लेकर भी नहीं आएगा। धरा एकटक अंबर को देखती रही। उसकी पलकें हल्की सी नम हो गई थी। ये देखकर अंबर का तो दिल ही टूट गया। वो एकदम से धरा से दूर हो गया और धीरे से बोला, सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो चलता हूँ, और अब कहा है तो मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कहकर अंबर ने दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए, पर तभी उसके कानों में धरा की आवाज पड़ी, मेरा जवाब सुने बिना ही चले जाएंगे आप? फिर उसने अंबर की आंखों में देखते हुए कहा, आपको याद है सीजीसी कॉलेज के सामने आपने कुछ लड़कों की क्लास ली थी? तभी से आपको जानना चाहा और आपके ख्यालों में जीने लगी। इन सब के बीच कब आपको बिना जाने चाहने लगी पता ही नहीं चला। जब उस दिन घर पर आपको इतने समय बाद सामने देखा तो ध्यान ना होने की वजह से गलती से मैंने आपको चोट पहुंचा दी। कहते कहते धरा की आंखें नम हो गई और उसने फिर भी कहना जारी रखा, भले आज आपको देखकर मैं घबरा गई थी, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा था, है और हमेशा रहेगा, और आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कहने के साथ ही धरा एकदम से रो पड़ी। अंबर ने अब एकदम से आगे बढ़कर धरा को अपने गले से लगा लिया और धीरे से बोला, पागल, तुमने ऑलमोस्ट मुझे डरा ही दिया था। धरा ने भी अंबर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कुछ देर तक दोनों यूं ही शांति से एक दूसरे के गले लगे रहे। कुछ पल की खामोशी के बाद धरा ने धीरे से कहा,
आई लव यू अम्बी। अंबर के लब मुस्कुरा उठे। उसने धरा के सर को चूमते हुए कहा, आई लव यू टू। दोनों ने अब भी एक दूसरे को नहीं छोड़ा था। तभी हॉल के टेबल पर रखा धरा का फोन बज पड़ा, जिस वजह से दोनों एकदम से चौंक कर अलग हो गए। धरा जल्दी से अपने फोन की तरफ बढ़ी और उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। कॉल मोहित का था। सामने से मोहित की आवाज आई, धरा हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। धरा ने धीरे से जवाब दिया और कॉल कट हो गई। धरा की हिम्मत ही नहीं थी कि वो पलटकर अंबर की तरफ देखे। वो सर झुकाए कान में फोन लगाए अभी भी खड़ी थी, तो अंबर उसके करीब आकर धीरे से बोला, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है। हाँ। धरा एकदम से चौंक गई। उसके हाथ से उसका फोन छूट गया, पर इससे पहले वो फोन नीचे गिरकर चकनाचूर होता, अंबर ने बीच में ही उसे कैच कर लिया। अंबर ने धरा को उसका फोन थमाते हुए कहा, अब मैं सीधे मोहित और अंकल जी से तुम्हारा हाथ मांगने ही आऊंगा, तो तुम मेरा वेट करना। कहकर अंबर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अंबर की बात सुनकर धरा के लब मुस्कुरा उठे और गाल शर्म से गुलाबी हो गए। अगले दिन ही अंबर शाम के वक्त ड्यूटी ऑफ होते ही यूनिफॉर्म में मोहित के घर पहुंचा। धरा ने जब अंबर को देखा तो उसे कल की बात याद आ गई और उसी के साथ उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अंबर आ तो गया था, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे करे। उसकी फैमिली में सिवाय उसके कोई नहीं था, इसलिए उसे खुद ही अपने रिश्ते की बात करनी थी। आखिर हिम्मत करके अंबर ने कहना शुरू किया, अंकल जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी थी। अंबर ने कहना शुरू किया तो मोहित भी उसकी तरफ देखने लगा और मनोहर जी ने भी अंबर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा कहो। अंबर ने एक नजर धरा की तरफ देखा, फिर वापस मनोहर जी की तरफ देखते हुए उसने फिर कहना शुरू किया, अंकल जी, मैं धरा से शादी करना चाहता हूँ। मुझे बस उसका साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कोई अपना हो। मैं जिंदगी भर के लिए धरा का हाथ थामना चाहता हूँ। मुझे पता है ये सब बातें बड़ों के बीच होती है, पर मेरे सिवाय मेरा अपना कोई नहीं है और ना ही कोई बड़ा है। क्या आप धरा का हाथ मेरे हाथ में देंगे? अंबर ने एकदम से एक सांस में ही सब कह दिया। मोहित और मनोहर तो अंबर को देखते ही रह गए। वहीं धरा भी पास खड़ी सबके चेहरे देख रही थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी, पर उसकी घबराहट तब गायब हो गई जब उसके चाचू के होठों पर मुस्कान बिखर गई। मोहित ने मुझसे पहले ही इस बारे में कहा था कि मैं धरा से तुम्हारे बारे में बात करूं, पर मुझसे पहले तुम आ गए, तो अब धरा से ही पूछ लेते हैं कि उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। मनोहर जी ने कहा तो अंबर का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने मोहित की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। मनोहर जी ने धरा को अपने पास बुलाकर बैठा लिया। धरा भी चुपचाप सर झुकाए बैठ गई। बोलो बेटा, क्या तुम अंबर से शादी करने के लिए तैयार हो? मनोहर जी ने प्यार से पूछा। जी। कुछ देर की चुप्पी के बाद धरा ने बस ये एक अल्फाज ही कहा। धरा का जवाब सुनते ही सब खुश हो गए और मोहित ने अंबर के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। सब खुश थे। तो मनोहर जी ने मोहित से मिठाई लाने के लिए कहा। मोहित जाकर किचन से मिठाई ले आया और फिर उसने सबके साथ अपना मुंह भी मीठा कर लिया। तभी अचानक धरा के पास एक कॉल आया। कॉल पर कुछ देर बात करने के बाद उसने बाकी तीनों की तरफ देखा और खुशी से बोली, मेरी जॉब लग गई, वो भी उस कंपनी में जहाँ चाचू की जॉब है। धरा की बात सुनकर सब मुस्कुरा उठे। धरा जॉब मिलने से खुश थी और उसे खुश देखकर मनोहर, मोहित और अंबर। अगले दिन से ही धरा की ज्वाइनिंग थी। ये बात भी उसने सबको बता दी। धरा बेहद खुश थी। एक ही दिन में उसे दो खुशी जो मिली थी। अच्छा अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, अंबर ने मनोहर जी से कहा, पर नजरें धरा पर थी। मनोहर जी अंबर को देखकर मुस्कुरा उठे। धरा बेटा। मनोहर जी ने धरा को आवाज दी तो वो फौरन उनके पास आ गई। हाँ चाचू, कहिए। धरा मनोहर जी के पास आते हुए बोली, जाओ बेटा, अंबर को बाहर तक छोड़ाओ। मनोहर जी ने कहा तो अंबर मुस्कुरा उठी। उसी पल साइड में खड़ा मोहित बोला, हाँ तू ही जा, मुझे तो नींद आ रही है। कहकर मोहित
रूम में चला गया। धरा भी अंबर के साथ बाहर निकल गई। बाहर आते ही अंबर ने धरा के हाथ से उसका फोन ले लिया, पर फोन लॉक था। धरा ने अपनी फिंगरप्रिंट से फोन तुरंत अनलॉक किया। ये देखते ही अंबर के लब मुस्कुरा उठे। उसने धरा के फोन पर अपना नंबर डायल किया। फिर उसके बाद धरा को वापस फोन लौटाते हुए उसने उससे कहा, ये नंबर मेरा है। धरा ने अपना फोन वापस ले लिया और अंबर की तरफ देखने लगी। अंबर अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। तभी उसका फोन बज उठा। अंबर ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने कॉल पिक कर लिया। हेलो, अंबर ने कहा, पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। अचानक अंबर ने अपना फोन रखा और तुरंत पलट गया। पीछे धरा कान से फोन लगाए खड़ी थी और एकटक अंबर को ही देख रही थी। अंबर वापस धरा के करीब आया और उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर अंबर ने आगे बढ़कर धरा के माथे पर अपने होंठ रख दिए। धरा की आंखें खुद ब खुद उस पल बंद हो गई थी। एक खूबसूरत सा एहसास दोनों के मन को गुदगुदा गया था। अंबर ने धरा से अलग होकर कहा, अब मुझे जाना चाहिए, काफी समय हो गया है। धरा ने हाँ में सर हिला दिया तो अंबर ने उसे घर जाने के लिए कहा। धरा ने कुछ नहीं कहा, वो वापस चली गई, पर दरवाजे पर खड़ी होकर वो अंबर को देखने लगी। अंबर भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया और फिर उसने अपनी जीप वहां से आगे बढ़ा ली। अंबर के जाते ही धरा भी अंदर चली गई, पर तभी अंबर की जीप वापस आ गई। आखिर अंबर एक बार फिर वापस क्यों आया था? आखिर अंबर और धरा जब एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो फिर दूर क्यों हुए? और क्या दोनों की शादी हो पाई या इन खुशियों में लग गया कोई ग्रहण? जाने के लिए सुने अगला एपिसोड।